और अब हम चलते हैं आस्क द पेविलियन के सवालात की तरफ। अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया और हमें ज्वाइन किया है तो ये हमारा हैशटैग आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आप ये हैशटैग इस्तेमाल करके ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमसे सवालात जो हैं अपने भेज सकते हैं। और हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे लेजेंड्स स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक एंड वहाब रियाज, इनके जवाबात देंगे। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है और वसीम ये सवाल आपसे किया गया है। We should focus Pakistan and Afghanistan match. Their strengths are similar in these conditions. Few good batsmen, excellent spinners. Please spend some time addressing this. How should Pakistan calibrate for the Afghanistan game? ऑब्वियसली जब अफगानिस्तान का गेम आएगा उससे एक दो दिन पहले ये प्लान करेंगे, मगर अभी पहला मैच हमारा न्यूजीलैंड से है, वहाँ कॉन्सेंट्रेट कर लें। और पाकिस्तान क्रिकेट अफगानिस्तान से काफ़ी खेले हुए हैं, उनको पता है कि उनका माइंडसेट क्या है, उनकी बॉलिंग क्या है। हमारे लड़के भी लीगों में पूरी दुनिया में खेलते हैं, उनको पता है उनकी वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है। नो नीड टू वरी, दे जस्ट पाकिस्तान टीम जस्ट नीड टू प्लान इट एंड एक्सिक्यूट इट लाइक यस्टरडे। और यस्टरडे की तो हर मैच नहीं होगा, बट जो प्लान करें उसको एक्सिक्यूट करें। आई थिंक पाकिस्तान टीम जब भी अफगानिस्तान से खेलेगी फेवरेट होगी। ठीक है, वो स्केयर डराएंगे ज़रूर, हल्का सा एक दो पार्टनरशिप्स लगेंगी, मे बी उनके बॉलर आउट करेंगे, बट हमारी टीम ऑन पेपर भी और ऑन रिकॉर्ड भी स्ट्रॉन्गर है। ऑलराइट, उसके साथ ही अगला सवाल मोहम्मद हसनैन यूसुफ की तरफ से है। मोहम्मद हसनैन यूसुफ वो कहते हैं आस्क द पेविलियन, धानी और हसन अली अगेंस्ट न्यूजीलैंड। वकार, धानी और हसन अली मतलब दोनों में से कौन न्यूजीलैंड के खिलाफ? आपको पता है ना, यार कैसे क्वेश्चन पूछते हो, क्रिकेट लवर्स हो भाई। वो रिजर्व्स में है, वो टीम में नहीं आ सकता। जब कोई इंजर होगा तो उसको 15 में लेके आएंगे, फिर ये क्वेश्चन पूछना। आई गेस वसीम भाई ही इज ट्राइंग टू आस्क कि जी उन दोनों में आप डिफरेंशिएट कंपैरिजन ओके, देन इट्स ओके, माय बैड। मे बी दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग। वो तो पक्की बात है ना, वो आ ही नहीं सकता बिकॉज़ ही इज इन रिजर्व। तो रिजर्व में से नहीं आ सकता ना, राइट। देखो हसन का धानी से कोई मुकाबला नहीं है। हसन इज अ फार बेटर बॉलर, इज अ मैच विनर। धानी धानी ने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में या PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जहाँ तक बड़े स्टेज की बात है, मैं कहूँगा कि हसन अली अभी बहुत एक्सपीरियंस है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपने देखा, उसके बाद अभी वेस्ट इंडीज़ में देखा, इंग्लैंड में देखा। इज़ अ मैच विनर। एक बुरा गेम या एक बुरा स्पेल किसी बॉलर को बुरा नहीं वैसे बनाता। धानी का क्या फ्यूचर देख रहा है विकी? ही लुक्स गुड टू मी। आई मीन ही इज पोटेंशियली गुड। उसको भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। आई थिंक ही नीड्स टू प्ले फर्स्ट क्लास सीजन। मैं इसलिए फर्स्ट क्लास सीजन कहता हूँ कि हसन अली को आप देखेंगे ना तो इंजरी के बाद, वो 2 साल की इंजरी के बाद आया, बट he played a complete season. He played 9 4-day games before he got picked, and he got runs. तब जाके वो उसको पिक किया, और वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी एनर्जी, उसकी हंगर, वो सारा कुछ वहाँ थी। सो आई फील कि जितने हसनैन हो गया, मूसा भी खेल रहा है, या नसीम शाह है, इनको सबको एक सीजन खिलाना चाहिए। आपने देखा कि ये सारे लड़के पाकिस्तान से आए, खेले, लेकिन कुछ पीछे चले गए, कुछ ऊपर चले गए। सो आई फील कि जो पीछे चले गए हैं वो भी गुड हैं। यू डोंट फॉरगेट दैट, दे आर वेरी गुड। हसनैन इज वेरी गुड, मूसा इज वेरी गुड, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जो सीजन शुरू है, आई होप ये लड़के जो टीम के स्क्वाड में नहीं है ये अभी जो वर्ल्ड कप में, जी, आई होप वो सारे फर्स्ट क्लास खेल रहे हो। ऐसा ही है, दे आर प्लेइंग। आई एम नॉट फॉलोइंग। वहाब खेलता है फर्स्ट क्लास, वहाब गॉट अ आई ऑन द फर्स्ट क्लास, वहाब। बट दे विल बी बैक सून। वहाँ पे भी 2 फर्स्ट क्लास गेम्स हैं, फिर वनडे हैं 3, फिर वापस आ जाएंगे। तो जो गेम यहाँ पे हो सकते 3 गेम है उनकी मिस हों, 2 वहाँ खेल लेंगे। ओके, तो उसके बाद आके मेरे ख्याल में वो सीज़न खेलेंगे। इट्स गुड फॉर देम। सीज़न खेल के मेरे ख्याल में काफ़ी वो सीजन जिसको हम कहते हैं कि बॉलर हो गया, सीजन प्लेयर हो गया, तो पॉलिश होना शुरू हो जाते हैं ना, द मोर यू प्ले। अच्छा जनाब, अगला सवाल जो है वो आया है IH अहमद खान। IH अहमद खान एहसानुल्लाह भी लिखते हैं अपना नाम आगे उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर। उनका सवाल है, आजकल के बॉलर्स जब बोल्ड आउट करते हैं तो विकेट्स अपनी जगह पर ही रहती हैं। पहले जब वकार और वसीम बॉलिंग करते थे और विकेट्स तो हिट करते थे तो उखड़ के बाहर चली जाती थी। वो हम तेज ही बड़े थे। सिंपल इज दैट। नहीं, उसकी भी एक आई थिंक लॉजिक है। है। इसका पहले वहाब से पहले जवाब देना। आप तो बहुत तेज से, क्यों भाई तुम लोग की विकेटें क्यों नहीं निकलती, स्टंप घूमती क्यों नहीं जाती कीपर तक?
मेरी काफ़ी जाती हैं, वही अल्लाह। लेकिन आई थिंक वो डिपेंड करता है, आई थिंक किसी स्पेसिफिक जगह पे जो विकेट जब होती है उसकी ये स्पेसिफिक जो जगह या लाइट वाली बिल्कुल टॉप विकेटें पे। हैं, ये भी एक्सप्लेन करो, ये हैवी Heavy होती हैं थोड़ी। थैंक यू वेरी मच। जो बेल है वो भी हैवी Heavy है होती है। बिकॉज उसके अंदर लाइट लगी हुई है। Yeah. तो कई दफा आपने देखा जब बॉल टच करके भी स्टंप को जाता है, किस करके बेल नीचे नहीं गिरती। और हैंस इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में जब ये विकेटें लगाते हैं, जो सुराख करते हैं उसमें ये पानी डालते थे ताकि वो विकेट निकले। अगर आप वैसे ही उसको खोद ठोक देंगे तो विकेट वैसे नहीं निकलेगी। Yeah. सो वो भी एक आर्ट है जो हमारे ग्राउंड्समैन करते थे। नहीं, वो इसलिए में भी जब ड्राई जगह पे वो ज्यादा ठोक देते हैं ना, तो कई दफा बेल भी नहीं गिरती है। हाँ, वो fixed इट रहती है। हैज टू बी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो गेंद। और उसके बाद एक और चीज भी, उसके अंदर एक कैमरा भी होता है, रिमेंबर दैट, सेंटर वाली पिच पे, तो वो हैवी हो गई होती है, सो इसलिए ज्यादा दूर नहीं जाती है। हमको इतने तो रमखान नहीं थे कि जब हम फेंकते हैं तो हम बड़े ताकतवर थे, ऐसी बात नहीं है। चले, बहुत अच्छा। अच्छा जनाब, तमाम पैनलिस्ट से सवाल है हैदर अली का। हैदर अली पूछते हैं कि मैं इस स्पोर्ट्स के थ्रू ये पूछना चाहता हूं पैनलिस्ट से कि आपकी ऑल टाइम प्लेइंग 11 अगेंस्ट इंडिया क्या है फॉर पाकिस्तान, फॉर ऑल फॉर्मेट्स? That's not a question you can answer straight away. We have to It's a sit very down, lengthy see the records, then make a team. Maybe अगर हम अगले 1-2 दिनों में शायद आपको बता सकें इसका आंसर, but Yeah, yes, this it can will be be done. interesting. ठीक है जनाब। समीर पूछते हैं विल अफगानिस्तान मेक इट टू द सेमीफाइनल्स? मिसबा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। क्रिकेट में आप प्रेडिक्शंस तो नहीं कर सकते, बट लुक लाइक द वे दे आर प्लेइंग, और जैसी उनकी टीम है, जिस तरह उनका पूरा कम्बिनेशन है और जिन कंडीशंस में वो खेल रहे हैं, आई थिंक दे आर अ डेंजरस साइड, दे हैव अ चांस। राइट ऑन। क्रिकेट फादर, इनका ये तो खैर इनका वो ट्विटर हैंडल है, बट इनका नाम जो है वो दुर्रानी क्रिकेट भी है। आज द पेविलियन से उनका सवाल है और बड़ा ये टेक ओरिएंटेड सवाल है। यू शुड वहाब लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। व्हेन विल वी मेक एन एल्गोरिथम और ए फॉर्मूला क्राइटेरिया to see how many runs are saved or lost by a particular fielder and how many wickets he took or lost solely by his fielding? Interesting. Do we tabulate that kind of data? Yeah, we do. Yeah, we have do. a We don't fielding have coach to. I always. can name you right now. कि किस फील्डर से कितने रन जाते हैं और कितने Yeah, नहीं but the जाते। fielding coach always have that formula. जो भी फील्डिंग कोच होता है उसके पास पूरा रिकॉर्ड होता है मैच का, किसने कितने रन सेव किए, ओवरऑल दूसरी टीम ने कितने रन सेव किए या कितने रन उन्होंने दिए। माइनस में हैं हम प्लस में हैं, एंड दे ऑलवेज एवेलुएट दैट। और एट द एंड ऑफ द डे जब भी मीटिंग होती है उसमें चीज़ें मेंशन होती हैं और उस पर काम होता है। फील्डिंग कोच एक पर्चा बनाता है, तो दरवाजे के नीचे से आपके शाम को भेज देता है, Okay. और उसके बाद वो जो बंदा अंदर होता है जो देखता है, तो वो फिर अगर हेट वो ना करता है पढ़े उस तो? फील्डिंग कोच को। अगर वो ना पढ़े तो बंदा फिर ओदी मर्जी, that's all one can say. But it's, I mean, वो his job is to do that. Okay. कि आपको अंदाज बताता है कि कितना, वो ऐसे ऑब्वियस आजकल तो टीवी पे इतना आ रहा है कि वो हर बंदे को पता होता है किसने कितने रोके हैं, किसने कितने। पहले से पता लगता है ये नकम्मा फील्डर है, ये तेज है, वो तो रेपुटेशन पहले ही पता लग जाता है। आई थिंक जो ये बात करना चाह रहे हैं वो जो एल्गोरिथम का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि वो डेटा इस तरह टैबुलेट हो रहा हो, रियल टाइम में मुसलसल आ रहा हो कि आपको रियल टाइम में हो रहा हो। Suppose अभी इतने हम हाई टेक नहीं हुए, आई विश कैसे हो अच्छा, जाए। इंटरेस्टिंगली आई वांट टू, आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस कि जो फुटबॉल खेलते हैं, सॉकर टीम्स जो हैं, उनका अब यह है कि उनका डेटा रियल टाइम में आ रहा होता है कि एक प्लेयर कितनी देर में कितना भागा, उसका उस वक्त हार्ट रेट क्या वो भी होता था, है, उसकी वो होता है स्पीड इनका। ऑफ रनिंग कितनी थी जब वो एक रन उसने प्ले किया है, इधर से लेके बॉल उधर तक गया है तो वो किस स्पीड पे गया है, कितना है, तो और फिर उसका सारा टैबुलेटेड डेटा लाइक हाफ टाइम में उसका सारा डेटा आ जाता है। नहीं, इट्स लाइक ऑल देयर इन रियल वो टाइम। actually- happening in वो- cricket also. वो एक्चुअली Right. क्रिकेट में भी होता है, एंड थैंक्स टू मिसबा टुक दिस इनिशिएटिव अभी 2 साल पहले। That's why you given the watches to the He is boys and he is the everything. one who brought the watches, जो watches उसने खरीदी थी, और उसके साथ एक बैंड था जो आपकी चेस्ट पे जाता है, और वो काइंड ऑफ वेस्ट होती है वो जो आप पहनते हैं, और उसका जो भी आपका हार्ट रेट, आपका डिस्टेंस, आपकी जो भी ब्लड प्रेशर, जो भी उसके अंदर सारा डाटा वो आपकी वॉच पे आ जाता है, एंड देन वॉच से जो हमारा ट्रेनर या फिजियो है, Yeah, he वो downloads onto the on the So I think this is where it's a little different because ये डाउनलोड होता है जब आप अंदर चले जाते हैं वो पेविलियन में. This is in real time for football, for example. It's extracting data in real time over Wi-Fi or Bluetooth or whatever the signal is. I'm not sure what that is. That technology is. Wahab, you wanted to say something? नहीं, बट फुटबॉल में इट्स ऑल अबाउट रनिंग कि आप कितना भागे. ठीक है, क्रिकेट में इट्स अबाउट द फील्डिंग. अगर आपसे कोई मिस फील्ड होती है या आप कोई
फंबल कर देते हैं, तो एज अ प्लेयर यू नो कि आपने क्या किया। उसका जो फाइनल एक जो होता है कि आपने आज के दिन में 4 रन सेव किए हैं, 3 रन दिए हैं, या आपने 10 रन सेव किए हैं, 15 रन दिए हैं, वो डाटा सारा मैच के बाद ही बन सकता है। ऑन द स्पॉट इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ऑन द स्पॉट आप सिर्फ प्लेयर को ये कह सकते हो कि यार वेल डन, जरा तगड़े हो जाओ, शाबाश, थोड़ी सी जान और मारो, थोड़ी सी एफर्ट और राइट। आई थिंक मैं सिर्फ उनकी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हाउएवर देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वहाब, जो मैंने जॉन्टी रोड से सीखी थी। वो एक शो कर रहे थे तो उसमें उन्होंने दिखाया, डेमो करके दिखाया। तो 16, 17 साल के बच्चे थे हमारे पाकिस्तानी, और उन्होंने वो कोन्स रख के एक बॉल इधर और बताया ये ड्रिल है, आपने सीधा जाना है, बॉल उठानी है, कीपर को थ्रो करनी है, टर्न अराउंड करना है दूसरी तरफ से और इधर आना है। और उन्होंने कहा कि आपने मुझे ये 10 सेकंड के अंदर करके दिखाना है। एंड वी हैड 16-year-old, 17-year-old, 18-year-old, वेरी फिट किड्स। और वो 18 सेकंड, 19 सेकंड, 18 सेकंड, 19 सेकंड, जॉन्टी ने वो ड्रिल 3 दफा करके दिखाया एट 40+ years विदिन 10 seconds। देखिए मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ। हमारे मोस्टली जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, स्पोर्ट्स कहाँ से आप सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं। आप अब देखेंगे जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, इवन के बड़े स्कूल्स हैं, उनमें क्रिकेट या स्पोर्ट्स का इतना ज़्यादा इंटरेक्शन है ही नहीं बच्चों का, ठीक है। सो व्हाट डू यू डू इज़ कि वो आप जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ के आप वापस आ जाते हैं। अगर किसी ने शौक से ग्राउंड में जाना है, फुटबॉल खेलनी है, वो चला गया, क्रिकेट खेलनी है, वॉट एवर स्पोर्ट्स दे चूज, ठीक है जी। जब यू कम टू क्रिकेट, आपकी वो बेस नहीं बनी होती। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 15-16 साल का लड़का विल बी दैट फिटर, जहाँ पे आप स्कूल से जब सीखना शुरू करते हैं, भागना शुरू करते हैं, आपकी बेस बनती है, बेस बनने के बाद यू आर ऑन टू इट और वो चीज़ों को कैरी ऑन करते हैं। यहाँ पे सडनली क्या होता है, अंडर 15 में बच्चा आता है, ही कम्स टू नो कि उसको किस तरीके से पैम्पर करना है, किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना अपने साथ। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 16, 17, 18 साल के लड़के उसी वक्त आपको विदिन 10 seconds कर देंगे। इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है, दे हैव टू डू इट। जब वो सीख लेते हैं, फिर ये उनके शौक पे, जिससे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, इंडिविजुअल पे चला जाता है कि वो उसको लेके, वो टैक्टिक्स को लेके कितनी मेहनत करता है और वो कितना बेहतर से बेहतर होना चाहता है। अभी रिसेंटली ये तो सारा कुछ आया है यहाँ पे देखें तो, अदरवाइज क्या होता था, वसीम भाई अभी भी मेरे ख्याल में बताएंगे, पाकिस्तान टीम में लड़के आते थे तो उस वक्त उनको पता चलता था कि भाई ट्रेनिंग क्या है, फील्डिंग क्या है, वरना देयर वाज नो कॉन्सेप्ट। अब कुछ फिर बेहतर हो गया कि नीचे से लड़के अंडर 13, अंडर 16, देन अंडर 19, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, वहाँ से खेलते हुए आते हैं, उनके साथ ट्रेनर भी होता है, उनके साथ फील्डिंग कोच भी होता है, सो दे स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर। सो आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग बेटर। अगर पाकिस्तान टीम की फील्डिंग का स्टैंडर्ड और वो सारी चीज़ें देखें, अभी आपके पास शादाब है, हसन अली है, बाबर आजम है, फ़खर ज़मान इज़ अ गुड फील्डर। जो आपकी यंग लॉट आ रही है, उन फास्ट बॉलर्स में आप देख लें, शाहीन, दे आर वेरी गुड फील्डर्स। शाहीन है, हसन अली है, काफी लड़के हमारे बहुत अच्छे फील्डर। आज पवेलियन के लिए अगला सवाल ये आया है अली फारूकी से, ALEE अली फारूकी, और उन्होंने कहा है, okay, this is an interesting question. I'm going to put it out there. It's an observation / question. Why aren't the right camera angles shown to us for Haris Rauf over the head wide against Virat Kohli that was given? Or when when Rizwan was batting, faced a waist high full toss, और उसके साइड पे नहीं दिखाया उन्होंने वो वाला कैमरा एंगल प्रॉपर तरीके से, ना उधर दिखाया ना उधर दिखाया, तो ये क्यों है? Why was this happening? आई थिंक उन्होंने मिस किया, उन्होंने साइड से बिल्कुल हमें दिखाया, जो बाउंसर हुआ था हारिस का वाइड, वो उन्होंने दिखाया था, सामने से प्रॉपर उसके हेड के ऊपर से गया था। रिजवान वाला जो कॉल थी, दैट वाज द अंपायर्स कॉल, आई थिंक ही शोड इट। और वैसे जनरली आपको बता दें कि जब भी अब फुल टॉस होता है तो अंपायर्स डू चेक, जो अपने थर्ड अंपायर के साथ दे डू हैव अ चैट एंड दे डू चेक, और उसके बाद दे डिसाइडेड ऑन, अगर वो मिस कर देते हैं या उन्हें कोई डाउट होता है, अदरवाइज दे इफ दे आर ओके विद इट, they are the guys who have to make the final decision in the ground. All right. वक्कास हुसैन आज द पवेलियन पे सवाल पूछ रहे हैं। वक्कास हुसैन कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, I just want to ask a question about Indian bowling. I heard from everybody that IPL is really a big brand. In that case, is there only one bowler who can bowl over 140 kilometers per hour in India speed? On the other hand, Pakistan has all three bowlers bowling over 45 kilometers. Waqar, you want to address this? कि हाउ कम कि इतना बड़ा एक ब्रांड है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इतने सारे पैसे हैं, इतना सारा टैलेंट है, तो इतने तेज बॉलर क्यों नहीं निकल रहे? ऐसा नहीं है। अभी परसों तक हम लोग उनके बॉलर्स की तारीफ कर रहे थे, हर बंदा ये कह रहा था कि दे आर द बेस्ट वन, दे आर अ वेरी गुड बॉलर्स। आई मीन बुमराह बॉल्स 140 प्लस, शामी बॉल 140 प्लस। ये भुवनेश्वर कुमार ऐसा बॉलर है, इज मोर लाइक अ सीम बॉलर जो स्विंग करता है।
बाकी उनके और भी बॉलर हैं, ठाकुर है, सिराज बॉल सिराज है, 140 एक प्लस, लड़का था आई थिंक अहमद समथिंग नाम का है, एक नया लड़का वो भी आया है, so they all कश्मीर ball का है वो 140. इंडियन ऑक्यूपाइड He bowls 150. 150 प्लस कंसिस्टेंट बोले हैं उसके। उनके So बोले as- एक और भी है लड़का सनाए कोई ऐसा ही नाम है, Under 19 का एक अंडर लड़का 19 का, वो भी तेज है, तो उनकी बैटरी आ रही है काफी। इवन इन लास्ट जो अंडर 19 का जो टूर्नामेंट आई थिंक न्यूजीलैंड में होता है जिसमें हैदर भी गया था, उसमें भी उनके जो ओपनिंग दो बॉलर थे, एक लेफ्ट आर्मर था और एक राइट आर्मर था, वो दोनों 140 प्लस है। तो उनकी भी बैटरी ऐसा नहीं है कि उनको कमजोर, अभी ऑस्ट्रेलिया में उनके फास्ट बॉलर्स ने तो सीरीज जितवाई है उनको, टेस्ट सीरीज, सो they are there. It's just that we won and we just want to, write them off. They're not good. Simple as that. That's what we feel, and we're rightly feeling that. Okay, thank you. I have a question for Wahab. इसी पे आया Ask the Pavilion. Question for Wahab from Muhammad Shahzad. How much are you missing to be part of this team? Yeah, Be honest. yeah. Like I've been missing that a lot. I think as a player, मैंने पहले भी बात की थी कि as a player, as an individual, I thought I should be the part of it. But कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह के हाथ में होती हैं. मुझे मेरी मेहनत पे यकीन है, मुझे अल्लाह पे यकीन है. Unfortunately, I couldn't make it this time. But this is a good thing for me because I get very motivated when I'm out of the team. और मुझे अच्छा नहीं लगता, and I try to make my comeback, and for that I have to work very hard, and inshallah you will see me very soon. Inshallah अभी जो लड़के गए हैं, they are the best guys in the team, और we have to support them. हम सब उनके लिए दुआ गो हैं और उन सब के लिए दुआ करें, because every guy in the Pakistan team is a match winner and we are behind him. All right, that's a really good answer, Wahab. Really well done. Well said. And I like that positive attitude. That's what we always want from our boys. It's a very good question, I must say. But वो जिन्होंने पूछा है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए. आपने तो सिर्फ पढ़ा है. शहजाद This is साहब only ने reading. ठीक है. अच्छा जनाब. तैयब अरसलान, राना तैयब अरसलान का सवाल है और वो ये है कि why didn't the Pakistan team take a knee in the last night's match and only put their hands on their heart? So good question. I don't think we know the answer. I don't know the answer to that. Anybody? आप बताएं. Because I think on the knees it's like बात थी something related to our religion. खुदा के अलावा basically. किसी अल्लाह आगे के नहीं आगे हम झुकना. किसी के आगे नहीं झुकते और वो घुटने मतलब नहीं. यार रिस्पेक्ट करनी है, ब्लैक लाइफ मैटर्स किसी तरीके से भी कर लो. So इस वजह से हम लोगों ने भी had our hands on the chest. Okay, fair We enough. are supporting them, but we cannot go and bend down on the knees to say that. अच्छा जनाब, ये अगला सवाल है मुजम्मिल इरशाद से और वो ये कहते हैं कि मैं समराइज कर देता हूं उनका सवाल चूंकि थोड़ा सा आगे पीछे हुए में कि अगर आमिर और शाहीन दोनों इकट्ठा बॉल कर रहे होते, इस टीम के लिए ऑपरेट कर रहे होते दोनों एंड से, तो वुडंट दे बी ए फार मोर डेंजरस कॉम्बिनेशन? वही ना, अगर पुप्पी को मूछे होती तो चाचा कहते हैं. अब आमिर नहीं है भाई स्क्वाड में, तो कैसा मेरा मतलब क्वेश्चन ही चंगा पूछ लो. लेकिन वैसे भी मुश्किल हो जाता था क्योंकि इमाद ने दूसरे एंड से करना. बट यस, आमिर अगर होता तो दैट इज आमिर अगर होता तो would have been one of the ideal, best but bowlers again as he's well. not in the squad, so we can't talk about it. एब्सोल्युटली. अच्छा जनाब, मलिक फहाद ने का सवाल नहीं है लेकिन मैं कमेंट करना चाहता हूं और वो कमेंट ये है कि आई थिंक बॉलीवुड इज लुकिंग फॉर अ फिल्म इन विच इंडिया बीट पाकिस्तान बाय 10 विकेट्स. So, okay, I know exactly what you're trying to say here, and that's very naughty, by the way. That's it. इसके साथ ही दोस्तों हम लेते हैं एक ब्रेक. आपके सवालात हमारी तरफ भेजते रहिए. Ask the Pavilion हैशटैग इस्तेमाल करना है आपने ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे. मजीद आपके सवालात आपसे कुछ देर बाद एक बार फिर ऑन द Pavilion on A Sports and 10 Sports. Keep watching. We'll see you on the other side. Alright, welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, पाकिस्तान का सबसे पहला HD स्पोर्ट्स चैनल और साथ साथ में हमारी साइमलकास्ट ऑन 10 स्पोर्ट्स. हमारी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की कवरेज जारी है. आज शारजा में
अफगानिस्तान का मुकाबला स्कॉटलैंड था। अफगानिस्तान ने यह मैच 130 रन से जीता और इस पूल में इस वक्त पहली पोजीशन हासिल कर ली है। 6.50 का नेट रन रेट है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। बाकी टीमों को अब आगे मैचेस खेल के अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना है। हम इसके ऊपर नजर गाड़े रखेंगे। कल पाकिस्तान का अगला दूसरा मैच है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा कि आप अपने सवालात आस्क द पवेलियन हैशटैग इस्तेमाल करके हम तक भेज सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ इस वक्त आ रहा है, आस्क द पवेलियन, इंस्टाग्राम या ट्विटर के जरिए, और हम आपके सवालों के जवाब देंगे थ्रू आर legends in the studio with me, Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah ul Haq and Wahab Riaz. राइट जनाब, सवाल है हमादुल्लाह सोहो का और ये कहते हैं कि क्या इमाद का तीसरा ओवर होना चाहिए था? What do you think? Guys, मेरे ख्याल में तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई है जो बाबर ने उस सिचुएशन के मुताबिक। कहीं भी कोई ऐसा टाइम आया नहीं। शायद एक स्टेज पे जब ऋषभ पंत खेल रहे थे तो हफीज़ का मे भी वहाँ एक ओवर और हो जाता। दो राइट हैंडर्स कहीं पे भी आ जाते या कोई ऐसी सिचुएशन आती तो फिर बनता था। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ओवर कराए गए हैं एट द राइट टाइम, जो बॉलर भी यूज़ हुए हैं, दैट वाज द बेस्ट। कोई इससे बेहतर मेरे ख्याल में नहीं हो सकता था डिवीज़न बॉलर्स की उस सिचुएशन के मुताबिक। राइट। नवेद अहमद सिद्दीकी का सवाल है कि व्हाई आर यू नॉट डिस्कसिंग टुमारोज मैच विद न्यूजीलैंड? आर वी फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंट आफ्टर यस्टरडे इवनिंग? सॉरी, यस्टरडे इवनिंग। जनाब नवेद अहमद सिद्दीकी, बड़ी पहले हमने प्री शो में बोल लिया, अगर आज बबी बोलेंगे तो कल क्या बोलेंगे 2 घंटे? कुछ साढ़े भी रहने दियो, थोड़ी जी वोकैबुलरी, थोड़ी जी कुछ चीजें या फिर इनफ। अच्छा जनाब, टस्कन सन AMK, Tuscan Sun AMK. Here's a very interesting question. Why is there a sense of awkwardness in the studio? I don't know. I don't. Ooh. Why are we all we're so awkward towards each कल other? डांस करते नहीं देखा मैं। तो ऑकवर्ड कौन सी रहेगी चीज के बाद? Okay. How good the decision was to change team before the World Cup? Expert views. फलक शेर का ये सवाल है. Swift retort. फलक शेर कहते हैं कि how good was the decision to change the team before the World Cup? I think in the end it worked out. That's what Misbah wanted before the World Cup. यही टीम उसको चाहिए थी, वो ना कर दी और फिर उसके बाद जब आप लोगों ने रिजाइन किया तो वो हाँ कर दी. आई थिंक क्वेश्चन गलत पूछा गया. क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि पहली दफा टीम क्यों चेंज की गई. हाँ, I think I agree. हाँ, जब पहली दफा आपने टीम चेंज की वो क्यों की? क्योंकि हम दैट कह इज द रहे थे। क्वेश्चन. क्योंकि हम वो टीम कह रहे थे. चलो फिर ख्वाहिशात है ना हर इंसान की, कोई बस नहीं. ठीक है, इट्स गुड. देर आए, दुरुस्त आए, Vision ठीक था. डिसीजन हुआ. उसके I'm happy. पीछे वो विजन था जो आप लोग नहीं समझ सके. जिसकी वजह से आप भी बाहर बैठे हुए हैं. नहीं. मैं वो कह रहा हूँ कि मिसबा भाई कह रहा है ना कि हमने जो मांगा था वो मिला नहीं. अच्छा, तो चलो. बाद में पहले क्यों चेंज किया? तो मैंने कहा वो विजन आप लोगों को नहीं समझ आएगा. अच्छा चलें. शाकिर मुकर्रम का सवाल है, हाउ इज द 6 हिटिंग एबिलिटी ऑफ पाकिस्तान प्लेयर्स कैन बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड? हाउ कैन, बेसिकली पावर हिटिंग की बात कर रहे हैं मिसबा. आई थिंक आई टेक इट यू कि हम पाकिस्तान की पावर हिटिंग को वर्ल्ड क्लास कैसे बना सकते हैं, ये शाकिर मुकर्रम पूछ रहे हैं. देखिए, सबसे पहले तो हर चीज़ की कुछ बेसिक्स होती हैं, उसको आपने बेहतर करना है, उस पर काम करना है. ऑब्वियसली पावर हिटिंग का जो सबसे नंबर 1 चीज़ है वो आपकी बेस है एज अ बैट्समैन. जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग बेस होगी और उसके बाद आपका बैट स्विंग है, आपकी हैंड स्पीड है, ये चीज़ें, इस पे आपने काम करना. मतलब एक दफा हमें एक्सप्लेन करके एक दफा दिखा देगा. वहाँ यहाँ पे खड़ा आ जाएं होके. आप, ये पकड़िए बैट आ जाओ. और आप खड़े होकर इधर आ सकते हैं. वहाँ- बिल्कुल वहाँ खड़ा होगा तो ये मैं आपको कैमरा बताता 7 हूँ. ये वैसे कोई पावर हिटर मानता तो नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. चलें, बड़े वो कोई मैच मसले की जिताए हैं बात नहीं. भाई. आप आ ज्यादा सकते हैं, बात है, अगर लेट आप जरा यहाँ पर आ जाएं शुरू होते और थे. सिर्फ इस जगह पे रहेंगे. अगर आप इस कैमरे में देखेंगे, आप नंबर 7 में, ये 7 है आपका. जी, जी. और मैं विकेट कीपिंग, वैसे आप बताएं, मैं इधर जाता हूँ. चलिए. मिसबा भाई कट ना मारिए. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी जो सारी पावर आती है वो नीचे से आती है. हम समझते हैं कि शायद मेरी बाजू जितने स्ट्रांग होंगे, शोल्डर्स जितने स्ट्रांग होंगे, ऊपर पार्ट मेरा जितना स्ट्रांग होगा, उतनी बड़ी मैं हिट मारूंगा. तो इस चीज़ को समझें कि सारी जो पावर है वो आपको नीचे से आती है. जितना आपका टांगों का बैलेंस आपकी बॉडी के मुताबिक अच्छा होगा, उतना आपको नीचे से पावर मिलेगी. और फिर बेसिकली
इट्स ऑल अबाउट दिस। यहाँ से आप सारी पावर जनरेट करते हैं एंड देन द स्विंग। अगर मेरी बेस अच्छी नहीं होगी, मैं खुद स्ट्रॉन्ग नहीं हूँगा नीचे, तो कभी भी मैं बैलेंस नहीं हूँ तो मेरे से ज़ोर लगेगा ही नहीं। मैं अगर किसी को पुश भी कर रहा हूँ, सामने खड़ा है, और जब तक मैं नीचे से पहले अपनी पोजीशन बेहतर नहीं करूँगा, लाइक अ बॉक्सर, जितना मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँगा नीचे से, मैं ज़ोर नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं तो खुद बैलेंस नहीं हूँ। मैं ज़ोर लगाऊँ तो खुद हिलूँगा, गिरूँगा, पावर आएगी नहीं। मिसबा, दोनों पाँव पे परसेंटेज ऑफ वेट क्या होना चाहिए? आपने स्टक नहीं होना, आपने कोशिश करनी है कि ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे थोड़े से आपके नी फ्लेक्स हो और आपका वेट बराबर हो, ताकि आप उसको थोड़ा शिफ्ट करें। नाउ डेज क्रिकेट ऐसी है कि नॉर्मली फ्रंट फुट पे ही आगे ही वेट होता है बैट्समैनों का, इवन बैक फुट वाले शॉट पे भी, बट डिवीजन उसकी ऐसी हो ताकि आप अच्छे तरीके से उसको पावर को कन्वर्ट कर सके उसमें शॉट में। यहाँ पे आप हैं और ऑब्वियसली ये मैं अब मेरे जो बेस है स्ट्रॉन्ग है, नीचे से मुझे पावर मिल रही है और मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि मैं उसको स्विंग कर सकता हूँ हाथ को पूरे उसके साथ। तो ये थोड़ा सा, जैसे फ़हीम की मैं एग्जांपल देता हूँ कि उसकी नॉर्मली बेस छोटी है, तो थोड़ा सा उस पर उसको काम करना पड़ेगा। शाहिद अफरीदी को आप देखें, अब्दुल रज़ाक, उनकी बेस बहुत ज़बरदस्त बेस थी, ऐसे खड़े होते थे और यहाँ से फिर वो बैट स्विंग जिस तरह उनकी जाती थी, वो बहुत बड़ी बड़ी हिटें मारते थे। आंद्रे रसल को देख लें, जितने भी बिग हिटर्स हैं उनकी अगर नीचे से आप बेस देखेंगे, देन देयर बैट स्विंग इट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। पहले नीचे से आप स्ट्रॉन्ग खड़े हैं और फिर आपकी बैट स्विंग है। कुछ प्लेयर हैं जो हैंड स्पीड पे मारते हैं, जैसे ज़ज़ई है कि वो यहाँ खड़ा है और वो बहुत जल्दी उसके हाथ चलते हैं। तो ये टेक्निक्स जो हैं, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी पावर हिटर के लिए। अगर आपकी बेस छोटी होगी, कई दफ़ा शोएब मकसूद को देखें तो वो पेस को बड़ा अच्छा यूटिलाइज करता है, बट जहाँ उसको थोड़ा स्लो पिच आता है या कटर आते हैं, वो छोटी बेस की वजह से जहाँ उसको पावर जनरेट करनी पड़ती है, उसका बैलेंस उतना नहीं होता, उसको वो हिट नहीं उस तरह मार सकता जितना वो पेस को यूटिलाइज करता है। इसमें भाई थोड़ा सा दोबारा से अगर आप फ़खर और फ़हीम और शोएब मकसूद के अगर जो फुटवर्क है उसका जरा वो थोड़ा नॉर्मली सा, बहुत बैट आपका सामने थोड़ा सा सामने करके फ्रंट पे, ताकि वो बहुत समझ आ जाए कि अगर क्या उनके क्या ये देखें, मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये पूरा उनका नहीं खोलता, वो बहुत कम खोल के रखते हैं दोनों टांगे। अब यहाँ से उतनी पावर मुझे नीचे से नहीं मिल रही जितनी मुझे मिलनी चाहिए, जबकि आंद्रे रसल है या अब्दुल रज़ाक थे, शाहिद अफरीदी, देवर लाइक दैट, जहाँ पे उनका जो बैलेंस होता था नीचे से, पावर उनको बहुत ज़बरदस्त मिलती थी। अगर पेस नहीं भी है बॉल में तो वो खुद उसको जनरेट कर लेते थे पेस को। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हमें बेहतर करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना मेरे ख्याल में आप इम्प्रूव करेंगे, मिडल में जाके हिटें मारें। अब्दुल रज़ाक को मैंने हमेशा देखा है, सेंटर में जाते थे और एवरी डे यूज टू हिट एटलीस्ट 15 to 20 बॉल्स या इससे भी ज़्यादा। प्रैक्टिस ख़त्म होती थी, खड़े होके लॉन्ग बॉल। इवन वहाब भी करता था, इवन अभी भी लड़के करते हैं, बट आई थिंक वी कैन इम्प्रूव। वसीम भाई, you were a big hitter of the ball, या ठीक है ना जी? इधर ही आ रहा था। सो आपकी क्या इस पे थिंकिंग है कि क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक इज, आई मीन मॉडर्न क्रिकेटर ठीक है, बिकॉज यू वर लाइक, मुझे याद है आज भी शेखुपुरा गेंद अंदर स्टेडियम के अंदर ही नहीं रहता था। सो व्हाट वाज योर थियरी, व्हाट वाज योर थिंकिंग? मेरी भी आई एग्री विद मिसबा, मेरी बेस भी, मेरे भी पाँव थोड़े खुले हुए थे, मेरे साथ नहीं। यू यूज्ड टू स्टे वेरी लो दो। लो, मैं लो रहता था और डिपेंड स्पिनर है कि फास्ट बॉलर है। और मैं कोशिश करता था कि मैं वेट मेरा 60% अगले पे रहे और 40% पिछले पे रहे। वो इसलिए कि 60 अगर आपका वेट पिछले पे ज्यादा होगा तो आप फंस जाओगे पिछले गेंद पे। वो आगे से आप पीछे मूव हो सकते हो, आगे से पीछे मूव हो सकते हो ये मारने के लिए। बट मोस्टली मेरा एम एक्स्ट्रा कवर या मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ ज्यादा होता था, बट बेस मेरी खुले पाँव थे जब मैं हिटिंग करने जाता था। मैं एक और चीज़ बता दूं, जो ये कह रहे कि हम पावर हिटिंग इम्प्रूव कैसे करेंगे, तो जस्ट इन केस फॉर इन्फॉर्मेशन के जब हमारा कैंप लगता है या जब मिसबा भाई वगैरह भी थे, तो इवन के मैं, मेरे साथ उस्मान कादर और इवन के हारिस अफ और शाहीन,
सो वी गेट एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स ऑफ गुड प्रैक्टिस के, जिधर हम लोग अपनी ये जो कोशिश करते हैं कि नीचे से पावर हिटिंग की बेस को या जिस तरीके से भी हम कंफर्टेबल हैं शॉट्स खेलें, सो वी गेट ऑल दैट प्रैक्टिस। और मेरा ख्याल ये प्रैक्टिस से ही बेहतर होगा। और हमने कुछ वीडियोस देखी होंगी जो पीसीबी से उन्होंने लगाई है कि लड़के एक दूसरे को भी प्रैक्टिस करवाएं, सो दैट्स हाउ यू वर्क ऑन इट। फखर, मैं ना अगले हम अभी तो काफ़ी वर्ल्ड कप है और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आगे चलेगा, किसी दिन आई विल शो यू अनदर साइड ऑफ इट कि यू नो मैंने कुछ उस पर रैकी की थी थोड़ी सी, बट आई वुड लाइक टू शो इट कि मेरे पास हैं तस्वीरें कुछ, वी विल प्रोबब्ली ट्राई टू पुट इट ऑन बिगर स्क्रीन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्हेनेवर। तो उसमें फिर आई विल शो यू अनदर साइड ऑफ इट कि जो मॉडर्न क्रिकेटर, आज के जो क्रिकेटर हैं, why they are so successful. I mean, they were big hitters, no doubt. और मिसबा ने बड़ी अच्छी बात की, fast hands are very crucial, strong wrists are very crucial. आपको बेस अच्छी चाहिए, but there is one more thing which I want to show you. I can't explain it because मैं बैट्समैन नहीं था तो लोग मेरा बिलीव ही नहीं करेंगे, लेकिन मैं आई विल शो यू विद डिफरेंट, जैसे एक वो स्पेशलिस्ट भी तो है विकी, जिसको अमेरिकन जो बेसबॉल का कोच है, वो फील्डिंग के लिए था, वो फील्डिंग के लिए था, फील्डिंग कोच के लिए, लेकिन आजकल बैटिंग के लिए भी यूज करते हैं, बैटिंग के लिए भी यूज करते हैं मैं बेसबॉल उसी पे वाला। आपको 100% आई विल शो यू ऑन द बिगर स्क्रीन, वो पिक्चर्स दिखा के आई विल ट्राई टू एलैबोरेट इट कि व्हाई दिस इज। Yeah, this should be really interesting, especially नौजवानों के लिए बहुत अच्छी चीज होगी कि वो इनफैक्ट मिसबा अभी जो आपने दिया है डिस्प्ले और Very जो good आपने जो demonstration. पॉइंट्स दिए हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, आई थिंक मेक्स एन इनक्रेडिबल इंप्रेशन ऑन यंग माइंड्स। आई होप कि इससे फायदा उठा सके हमारे आने वाले बहुत सारे मुस्तकबिल के क्रिकेटर्स। अगला सवाल मोहम्मद काशिफ की तरफ से आया है। मोहम्मद काशिफ ने सवाल ये पूछा है, चूंकि आप फहीम की भी बात कर रहे थे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वसीम जूनियर या फहीम अशरफ कौन सा बेहतर ऑलराउंडर है अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए? ऑफ कोर्स फहीम अशरफ एंड वसीम जूनियर। वसीम जूनियर, देखिए अगर इन दोनों को आप देखें, वसीम जूनियर इन टर्म्स ऑफ पेस इज 140 प्लस, बहुत नया है अभी, बैटिंग भी उसकी ही हैज़ दैट टैलेंट, बट अभी वन डायमेंशनल है, हिटिंग कर सकता है वो, बट आई थिंक ही नीड्स टू वर्क वेरी हार्ड। फ़हीम को अगर कंपैरिजन करें, फ़हीम बॉलिंग में ही इज़ अ काइंड ऑफ बॉलर के जो अच्छी जगह पे बॉल करता है, ही कैन बॉल 135 136, बट एज अ बैट्समैन फ़हीम लॉन्गर वर्जन में जहाँ उसको पूरी बैटिंग करनी है, पूरी बारी लेनी है, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। बट वाइट बॉल क्रिकेट में समहाउ वो थोड़े बॉल अभी तक वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, अभी तक वो उस तरीके से रन नहीं कर पा रहा, बट ही नीड्स टू I think improve that. At the moment, अगर आप छोटे फॉर्मेट की बात करें, अगर आपको बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, यानी कि जो बॉलिंग पूरी कर सकता हो और साथ बैटिंग, तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से मोहम्मद वसीम है, ही जस्ट गेट्स दैट एज कि यार 140 प्लस है, अभी यंग है, उस पर आप जाएंगे, बट ही नीड्स टू वर्क वेरी हार्ड ऑन हिज बैटिंग। विकी वन क्वेश्चन, सॉरी आप खत्म कर लें। वेयर जो फ़हीम है, फ़हीम इज़ ऑलरेडी प्रूव, रेड बॉल क्रिकेट में स्पेशली उसने बहुत रन्स किए हैं, बॉलिंग में भी उसने बहुत ज़बरदस्त किया है, तो आई थिंक दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके विकी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बीइंग अ ग्रेट फास्ट बॉलर योरसेल्फ, फ़हीम अशरफ अबाउट 3 years ago PSL highest wicket taker, he was bowling 140 145 रेगुलर बेसिस पे, नॉर्मल उसकी डिलीवरी ये थी। बिल्कुल ऐसे। अब पिछले 1.5-2 साल में उसकी पेस 130 128 125 किलोमीटर एन आवर होगी। उसकी कोई खास रीजन है, या उसने कंसंट्रेशन कम कर दिया बॉलिंग पे, या इंजरी से आया वापस? Injury. But it has been 2 years now. Yeah, he's still not there yet. What sort of injury he had? He's got issue with his shoulder, Okay. and he's also had issue with his leg also, with his knee also. अच्छा, So अभी भी आप उसको थ्रो भी करते देखेंगे ना, so he always try to protect, तो वो थोड़ा सा इसकी तरह? अब वो जो आप बताते हैं, वेरी क्विक। तो वो No, उस ये तरीके quick. से अभी भी Throw is not quick. अभी भी उसको ऑल्दो कवर बड़ा अच्छा करता है ग्राउंड, बट व्हेन इट कम्स टू थ्रोइंग उसको अभी भी इशू होता है। तो बॉलिंग में भी अभी वो ही नीड्स टू बॉल मोर ओवर्स टू गेट यूज्ड टू, वो जो कहते हैं ना झिझक जो होती है, वो अभी भी उसको है। नीड्स टू गेट स्ट्रॉन्गर आल्सो। जब अभी भी वो थोड़े गैप के बाद ट्रेनिंग करके आया था, हिज परफॉर्मेंसेस वर वेरी गुड। अच्छा, अगला सवाल आज द पवेलियन पे वसीम अकरम के लिए है। नबील जावेद ने ये सवाल किया है, और वो ये किया है कि why don't you become the chairman of the Pakistan Cricket Board, or if you're given the opportunity, would you be the chairman of Pakistan Cricket Board, PCB?
I doubt it, buddy. I just want to enjoy my life. I don't want कि जो extra baggage उसके साथ आता है, personal vendettas आते हैं लोगों के, और I think Ramiz will do a great job. I wish him all the luck. He's got 3 years to go, and then of course किसी और की बारी आएगी. But I won't. Thank you. Did you heard him saying, I'm not ready for it, is it? What did he say? He just said that no, I want to enjoy my life. No, start में क्या कहा आपने? No, I'm not ready for it. I will be never ready for it. अच्छा जनाब, राना जुन्नेद का सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है। राना जुन्नेद ने सवाल किया है आज द पेविलियन पे, शुड पाकिस्तान बी रोटेटिंग / रेस्टिंग आवर पेसर्स? मे बी we can replace them with Wasim Jr. and Mohammad Nawaz at least in last 2 games. Have Sarfraz keep wickets in Afghanistan game, bats well against spin, and rest Rizwan. ये हम टीम को तो मशवरे देते हैं कि एक मैच जीता है, अभी वर्ल्ड कप है, रिलैक्स नहीं होना, और हम खुद जो है ना ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में पहुंचे हुए हैं और अब हम तजर्बों का भी सोचना शुरू हो। जी, तो आई थिंक डोंट ब्लेम देन द टीम जब आप ऐसी बातें करते हैं। इट्स अ वर्ल्ड कप, मजाक नहीं है। कल हम न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं, अफगानिस्तान की टीम हमने देख ली है, सारी टीमें दे आर देयर, वो चांस देख रहे हैं कहाँ से हम पकड़ सकते हैं इस टीम को। यू गॉट टू प्ले योर बेस्ट 11। ऑलराइट, फेयर इनफ। आई थिंक इस फॉर्मेट में आप नहीं रिस्क ले सकते इस वक्त। आई थिंक मिस बाय 100% राइट के जी। इस फॉर्मेट में जहाँ पे आपके पास हैंडफुल मैच है टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी बिग रिस्क। आपकी जो एक मोमेंटम और एक टीम बनती है, यू अनलेस अनटिल को इंजर्ड होता है या आप बहुत ही समझते हैं कि यू नीड समवन एल्स टू रिप्लेस, फिर ठीक है। लेकिन अदरवाइज क्योंकि एज आई सेड, अगर तो ये 92 की तरह होता कि हर टीम ने हर एक के खिलाफ खेलना, तो देन यू विल हैव 8, 9, 11 मैचेस, something like that, फिर 11 मैचेस होते तो देन यू कुड हैव डन 50 ओवर के एक्सपेरिमेंट। बट वसीम, आप भी फास्ट बॉलर हैं, वहाब आप भी, वकार आप, ये एक जो बात है कि फास्ट बॉलर्स को, पेसर्स को रेस्ट देना चाहिए। लाइक वी सॉ शाहीन शाह अफरीदी इन बोथ द वार्म अप मैचेस, maybe he should have been rested, you know, why risk the injury? No, has somebody asked Shaheen Afridi if he wants to rest? No, he doesn't want to rest. Absolutely. He wants to play cricket. 4 ओवर का मैच। He's 21 years old. Right. So ये चीजें हम सुन के बाहर की चीजें कि क्या था? Good point. Rotation, ये पॉलिसी, एक और भी वर्ड है इसका, वर्कलोड भी सीख लिया हमने। लेकिन बहुत दफा बाकी वसीम टीमों भाई को- एक और बड़ा फैक्टर होता है, बहुत दफा आप PSL में भी देखते हैं कि टीमें पहुंच जाती हैं और फिर मैचेस का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता। नेशनल T20 में मैंने देखा है, एंड सडनली यू चेंज द टीम, लाइक इस्लामाबाद के साथ हुआ पिछले साल। उन्होंने आखिरी एक मैच में 2 मैचों में चेंज किया है, देन दे सडनली लॉस्ट एवरीथिंग, वो जो मोमेंटम ब्रेक हुआ और अगले दोनों मैच हार के बाहर हो गए। हाँ, numbers 2 सो आते दैट्स हैं। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग T20 क्रिकेट में कि मोमेंटम जो आपका हाथ में आया हुआ है, जो चीज़ आपके हाथ में है, उसको आप once you lose that, it just became very difficult to just get it again. क्योंकि हम दोनों कितना इम्प्रूव हुए हैं जब हमने काउंटी खेली है। मैंने 10 साल खेली है, ऑलमोस्ट यू डिड द 9 सेम years, थिंग, yeah. 9 years ही डिड। 6 महीने क्रिकेट खेलना, इवन जब हम यंग थे, हमारी क्रिकेट इम्प्रूव हुई। हम 88 में काउंटी में गया और 89 में दुनिया का बेस्ट बॉलर बन गया। ऑस्ट्रेलिया में विकटें, इंग्लैंड में विकटें, हर जगह विकटें। सो इस उम्र में जितनी आप क्रिकेट खेलोगे उतने इम्प्रूव होगे। देखिए, इंजरी से अगर आप डरते रहेंगे ना कि इंजर्ड हो जाएगा, Burnout भी कपिल लोग देव use ने करते अपनी सारी लाइफ में कोई टेस्ट मैच नहीं मिस किया। या इमरान खान, ग्रेट इमरान खान, ही वाज इंजर्ड, यू गॉट इंजर्ड, आई गॉट इंजर्ड। इंजरी इज पार्ट ऑफ द फास्ट बॉलर्स लाइफ, ठीक है ना। अगर आप उससे डरते रहेंगे और आप कहेंगे जी बर्नआउट कोई नहीं होता। आई मीन, और स्पेशली इन शाहीन केस, शाहीन को थोड़ा सा एल्बो का इशू रहता है। वो थोड़ा नहीं, एल्बो का इशू रहता है, लेकिन जब वो रेगुलर खेलता रहता है तो वो इशू नहीं रहता। जब वो ब्रेक लेके आता है कोई 10 दिन की या हफ्ते की, तो देन फिर उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है उसको। तो ये भी है, और मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट तो फिर आप उसको रेस्ट नहीं करा सकते ना, यू हैव टू कैरी ऑन प्लेइंग। हाँ, मे बी जहाँ आपके पास 3 महीने का गैप है, उसको बोलो जी महीना बॉलिंग छोड़ दो या 1.5 महीना बॉलिंग छोड़ दो, एंड देन यू कैन रीबिल्ड। बॉलिंग छोड़ दो मगर ट्रेनिंग नहीं छोड़नी। ट्रेनिंग नहीं छोड़नी, you're right. रेस्ट का मतलब है, टाइम ऑफ का मतलब है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने क्रिकेट से ब्रेक लेना है, ट्रेनिंग से नहीं लेना। और वसीम भाई 3 महीने अब कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलते। आपकी इतनी लीग्स हो रही इतनी हैं, back to back इतना cricket कुछ क्रिकेट इतनी हो रही है, यू नो, टूर्स आ रहे हैं, टीमें आ रही हैं, जा रही हैं, इतनी क्रिकेट है कि आपको अगर 2 हफ्ते भी मिल जाए तो वो भी गनीमत है। ऑलराइट जनाब, अगला सवाल है मोहम्मद अहमद की तरफ से। मोहम्मद अहमद ये पूछते हैं कि कैन कंटिन्यूअस मैचेस with the gap of only a day or so
affect a team's performance as they do not get proper rest? Yeah, again, I know it's 2020, but it's quite high octane kind of game. Right. Everybody, quick move there, nobody, किसी को rest नहीं मिलता. But I think एक दिन recovery के लिए बहुत है T20 format में. You guys know your present players. दूसरा ये है कि आप कंटिन्यूसली अगर खेलें, जैसे नॉर्मली आप PSL में खेलते हैं या कोई ऐसा टूर्नामेंट चल रहा है जहाँ आप गेम आफ्टर गेम यू आर प्लेइंग बैक टू बैक, या एक दिन के गैप के बाद आप हर दूसरे दिन खेल रहे हैं, दैन इट्स अ प्रॉब्लम. बट यहाँ पे अगर आप देखें पाकिस्तान का मैच एक दिन के बाद है, आगे थोड़ा सा गैप मिलेगा. इट्स नॉट लाइक दैट कि एवरी अदर डे यू हैव टू प्ले. सो आई थिंक सेंसिबली बनाया है और उसमें आपको I think Wahab can explain it better, being a present player. मुझे तो लगता है कि T20 क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है कि आप जितने मैचेस खेलते हैं उतना कॉन्फिडेंस भी आता है और आप उतने अच्छे होते भी रहते हैं. बिकॉज क्रिकेट खेलते रहे, गैप अगर आप 4 ओवरों के मैच में भी 2-3 दिन का गैप ले लेंगे तो आई थिंक इट्स अ बिग गैप इन प्रोस्पेक्टिव कि ये T20 कॉम्पिटिशन है. Alright. नायल अहमद का सवाल है और वो कहते हैं कि मोहम्मद हफीज yesterday Mohammad Hafiz looked a little sluggish in the field. Maybe he should be rested for the next game. I don't know what to say to that. एक चीज आपने नोटिस किया है कि लोग कितना करीब से देखते हैं, कितना स्क्रूटनी आजकल, आप बचा नहीं जा सकते. ऑब्जर्व की है. हाँ, बात की ठीक ऑब्जर्व लिटिल नहीं, काफी sluggish था वो. हाँ, तो कहने में little sluggish, so maybe he should not be in the. He was not on the field for the last couple of overs also. But I suppose अब winning 11 है तो बिला वजह के वो थोड़ा सा sluggish था, उसको ड्रॉप कर दें, दैट्स ऑल्सो नॉट फेयर. आपका वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, मेन प्लेयर है, एक मैच में भी चल गया, मैच जिता देगा अकेला. Right there, so there you have it. Lots of things right now. और मैं एक आखिरी आया ये, लेकिन ये ट्विटर या उससे नहीं आया, ये व्हाट्सएप के ऊपर आया है. साइमन डाउल का मैसेज आया है saying great panel, outstanding. Every time you speak in English, I love the way you guys do it. Thank you very much and congratulations. Thanks, he is in Simon. the United Arab Emirates. And So- Simon, any chance of giving us a proper pitch report? I know he's watching. I like that. All right, दोस्तों, ये है सूरत हाल.